जब से रतन टाटा का निधन हुआ है तब से टाटा ग्रुप में आए दिन कोई ना कोई खलबली मची रहती है। रतन टाटा जैसे महान उद्योगपति की कमी तो हर कोई महसूस कर रहा है, लेकिन उनका जाना टाटा परिवार और ग्रुप के नेतृत्व में कई सवाल खड़े कर गया। चेयरमैनशिप से लेकर ट्रस्ट के बोर्ड तक हर कदम पर फैसले चर्चा का विषय बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही ताजा घटनाक्रम की जो टाटा ट्रस्ट में नई हलचल पैदा कर रही है, जो है टाटा ट्रस्ट का नया सदस्य होना। आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट को उनका नया सदस्य मिल गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी नए सदस्य के बारे में जानते हैं और पूरे विस्तार से खबर को जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर टाटा ट्रस्ट क्या है और क्यों चर्चा में है। तो देखिए, टाटा ट्रस्ट वो संस्था है जो टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। आज टाटा ग्रुप की कुल वैल्यूएशन 436 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, यानी करीबन 37 लाख करोड़ रुपीस। ये आंकड़ा टाटा सन की पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इतनी बड़ी वैल्यूएशन का मतलब है कि टाटा ट्रस्ट के फैसले न सिर्फ बिजनेस को प्रभावित करते हैं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहे हैं। और इसी ट्रस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है, जो है न्योल, टाटा के बेटे नेविल टाटा का। आपको बता दें, मंगलवार यानी 11 नवंबर साल 2025 को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ट्रस्ट का एक प्रमुख हिस्सा है, उनके बोर्ड ने नेविल टाटा को 3 साल के लिए शामिल करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि मेहली मिस्त्री के हटने के बाद ये सीट खाली हुई थी। मेहली मिस्त्री का जाना खुद में एक बड़ा विवाद था, लेकिन अब नेविल का आना टाटा परिवार की अगली पीढ़ी को मजबूत करने का संकेत देता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये नेविल टाटा कौन है। आपको बता दें कि नेविल टाटा की उम्र 33 साल की है। ये नेविल टाटा के 3 बच्चों में से सबसे छोटे हैं। नेविल लंदन के बेस बिजनेस स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रेंट कंपनी से जुड़े, जो टाटा ग्रुप की रिटेल आर्म है। नेविल टाटा अपनी पत्नी मानसी टाटा के साथ रहते हैं, जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की वाइस चेयरमैन है। नेविल की तरह ही वो भी मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन अब ट्रस्ट बोर्ड में उनका रोल उन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां देगा। इससे पहले नेविल पहले से ही जेआरडी टाटा ट्रस्ट, आरटी टाटा ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट और टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट जैसे कई छोटे ट्रस्ट के बोर्ड में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक सर रतन टाटा ट्रस्ट में भी उनकी एंट्री जल्द हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में वो टाटा सन्स के बोर्ड में भी अपना नामांकन हो जाएगा। वैसे नेविल के अलावा एक और नियुक्ति हुई है, जो है भास्कर भट्ट की। इनको भी 3 साल के लिए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में जगह मिली है। भट्ट लंबे समय से टाटा ग्रुप से जुड़े हैं और नोएल के साथ टाइटन कंपनी के बोर्ड में भी रहे हैं। अब इस ट्रस्ट के बोर्ड में 7 ट्रस्टी हो गए हैं, जिनमें नोएल अकेले स्थायी ट्रस्टी हैं। अब सोचिए टाटा परिवार में ये बदलाव क्या मतलब रखते हैं। आपको बता दें कि नेविल की बड़ी बहनें लिया और मिया भी ग्रुप में सक्रिय हैं। लिया इंडियन होटल्स यानी ताज ग्रुप के साथ काम करती हैं, जबकि माया टाटा डिजिटल पर फोकस कर रही हैं। दोनों छोटे ट्रस्ट जैसे टाटा एजुकेशन ट्रस्ट और पब्लिक सर्विसेज ट्रस्ट के बोर्ड में हैं। और नोएल के सौतेले भाई जिमी टाटा को सर रतन टाटा ट्रस्ट में 30 साल से ज्यादा से ट्रस्टी रहे हैं। ऐसे में नेविल का आना परिवार की एकजुटता दिखाता है। रतन टाटा के निधन के बाद नोएल ने चेयरमैन का रोल संभाला, लेकिन ट्रस्ट ने ये शिफ्ट ग्रुप की स्थिरता के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन को देखें तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ट्रस्ट, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। ये 1968 में जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू किया गया ये साम्राज्य आज 100 से ज्यादा कंपनियों का मालिक है। आईटी से लेकर ऑटोमेटिव तक, स्टील से लेकर पावर, एफएमसीजी से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक, ब्रांड्स वैल्यू अकेले 31.6 बिलियन डॉलर है, जो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। रतन टाटा के जाने के बाद सेशन प्लानिंग, ग्लोबल एक्सपेंशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बढ़ा है। नेविल जैसे युवा सदस्यों का शामिल होना इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अंत में टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि मूल्य की है। रतन टाटा ने हमेशा कहा था कि प्रॉफिट से पहले लोग आते हैं। उम्मीद है कि नेविल और नई पीढ़ी इसी विरासत को आगे बढ़ाएगी। ये बदलाव टाटा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।